अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। तो साथियों, अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। 10वीं और 12वीं क्लास को मिक्स करके एक ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो हमारे 10वीं क्लास को और 12वीं दोनों क्लास को एक साथ पूर्ति करने वाला है, जो संपूर्ण रूप से मैं दोनों क्लास के ग्रामर को एक साथ लेकर के पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं और कुछ पॉइंट मुझे अभी पढ़ने हैं। तो उन्हीं सारी पॉइंट में से आज आपके बीच में ले करके आया हूँ 3 पॉइंट को। एक पॉइंट हमारा अलम है, दूसरे नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो है साबिका और लाहिका, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो इसमें ज़र्फ है और इसमें आला है। देखिए, पहले नंबर पे आप देखें तो ये सिंगल एक टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज आने वाली है। इसकी कुल तकरीबन 6 किस्में 5 किस्में बनती है अलम की। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, साबिका और लाहिका, और तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें ज़र्फ के बारे में और इसमें आला के बारे में साथियों। तो आज इन्हीं पॉइंट को लेकर के मैं ये वीडियो आपके बीच वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इसी पॉइंट को हम फुल्ली एनर्जी के साथ इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आप किसी भी चीज का इल्म नुकसान आपको कभी नहीं पहुंचाएगा। शर्त यह है कि आप उसे मेहनत से हासिल करें, उसे मेहनत से हासिल करने की कोशिश करें। तो साथियों, मैं ये चाहता हूं कि आप फुल्ली एनर्जी के साथ जुड़ जाए और इन सारे पॉइंट को आप अपने माइंड में कवर करते चले। साथियों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अलम। अलम क्या चीज है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा अलम। तो अलम वो इसमें मार्फा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। माँ बाप ने या समाज के लोगों ने जो एक नाम हमारा मुकर्रर किया है। अलम का असल माना होता है नाम। अलम का असल माना नाम के होते हैं, और वो नाम जो हमारे घर या खानदान के लोगों ने या फिर हमारे आस पड़ोस के लोगों ने जो हमारा एक नाम रखा, उसे हम अलम कहते हैं। अलम उसी को कहते हैं, वो नाम जो खानदान या समाज के लोगों ने रखा है उसको हम अलम कहते हैं साथियों। इस अलम के 7 किस्म हैं। अलम की कितनी किस्म है, एक एक पॉइंट को रख रहा हूं। अलम की 7 किस्में। नंबर 1 कुन्नियत। नंबर 2, पहले नंबर पे कुन्नियत आता है, दूसरे नंबर पे लकब लकब है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो जो तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट है खिताब। तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट खिताब है। और चौथे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है उर्फ। पांचवें नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है तखल्लुस। इन सारे के ताल्लुक से हम समझने की कोशिश करें। कुन्नियत क्या चीज है, तो कुन्नियत बोलते हैं वो नाम
जिसमें वो नाम जिसमें अबू, इब्न, उम, जिस नाम के अंदर अबू, इब्न, उम पाया जाए, ऐसे नाम को हम कुन्नियत कहते हैं। वो नाम जिसमें अबू कामा इब्न या उम पाया जाए, कुन्नियत कहलाता है। जैसे अबू बकर, अबू बकर, उम्मे यमन, इब्ने शाकिर। अब देखें यहां पे क्या बताया, कुन्नियत वो नाम जिसमें अबू, इब्न या उम पाया जाए, वो कुन्नियत कहलाता है। देखिए अबू बकर में अबू है, उम्मे यमन में उम है, इब्ने शाकिर में इब्न है। तो ये जो इब्न है, उम है, अबू है, ये सब, ये सारे के सारे नाम ये कुन्नियत के नाम है। जिस नाम के अंदर अबू, उम या उम पाया जाए उसे हम कुन्नियत कहते हैं। दूसरे नंबर पे लक़ब है। तो लक़ब क्या है, कह रहा है वो नाम है जो किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को किसी शख्स की कोई खास खूबी, खूबी यानी सिफात, खूबी यानी कि सिफात जाहिर करे। लक़ब वो नाम जो किसी शख्स की कोई खास खूबी, किसी शख्स की कोई खास खूबी या सिफात जाहिर करे, हम उस नाम को लक़ब बोलते हैं। वो नाम जिससे किसी शख्स की कोई खास सिफत या सिफात, चलिए हम इसको सिफत ही कर देते हैं, झंझट ही खत्म। सिफत जाहिर करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लक़ब बोलते हैं। जैसे बुलबुले हिंद, और जैसे शेरे बिहार, और भी ले लीजिए शफाउल मलिक, दबीरुल मलिक, ये सारे नाम लक़ब के हैं जो इंसान की किसी खास, कोई खास खूबी या उसकी कोई खास सिफत को जाहिर कर दे, हम उस नाम को लक़ब बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है खिताब। तो खिताब, खिताब बोलते हैं वो नाम, खिताब बोलते हैं वो नाम
जो किसी खास जो किसी खास वस्फ के बिना पर, अभी समझा रहा हूं, वस्फ के बिना पर हुकूमत की जानिब से दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम खिताब बोलते हैं। कहते हैं कि खिताब वो नाम जो किसी खास वस्फ यानी कोई खास खूबी के बिना पर हुकूमत की जानिब से मिले। याद रखिए आप, लक़ब में क्या था कि किसी शख्स की कोई खूबी या सिफत जाहिर करे, कौन? वो नाम लक़ब कहलाता, जो किसी खास शख्स की खूबी या सिफत को जाहिर करे, उसे लक़ब कहते हैं। और खिताब, लक़ब और खिताब में फर्क यह है कि किसी इंसान के अंदर कोई सिफत है, उस सिफत की बुनियाद पे अगर हुकूमत उसे कोई नाम दे तो उस नाम को हम खिताब बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लीजिए, जैसे पद्म भूषण अवार्ड है, खिताब भी बोलते हैं। इसी तरह से आप देख लें, अमीर शरीयत, अमीर शरीयत, और भी देख लें, सर सैयद के नाम पे जुड़ता है सर। तो ये सारे नाम क्या हो गए? खिताब है। ये वो नाम है जो किसी इंसान के अंदर कोई खूबी गवर्नमेंट ने देखा और उस हुकूमत ने, उस गवर्नमेंट ने उस खूबी की बुनियाद पे अपनी जानिब से कोई नाम दिया, तो हम उस नाम को खिताब बोलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आंसर मौजूद है। चौथे नंबर पे आता है उर्फ। उर्फ क्या चीज है? वो नाम जो असली नाम के अलावा असली नाम के अलावा हो, असली नाम के अलावा दूसरे नाम से, दूसरे नाम से क्या हो? मशहूर हो जाए। हो जाए। जैसे पप्पू, डब्बू, कल्लू, पिंटू, गुड्डू, बब्बू। ये वो नाम है जो हमारे असली नाम के अलावा होते हैं। उस नाम को हम उर्फ कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान का नाम जो ओरिजिनल नाम होता है, वो शख्स अपने गांव में ओरिजिनल नाम से कम और अपने उर्फ वाले नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो उर्फ वो नाम होता है जो असली नाम के अलावा होता है और वो उसी नाम से मशहूर होता है, उसे हम उर्फ कहते हैं। और आगे आ जाइए, तखल्लुस। तो तखल्लुस क्या है? सुनिए,
तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेर में छोटा नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या बोला जाता है? तखल्लुस। उसे क्या बोला जाता है साथियों? उसे तखल्लुस बोला जाता है। जैसे आपने दरख्शा के अंदर या कहकशा के अंदर जितने राइटर्स को आपने पढ़ा है या जितने आपने शायर को पढ़ा है, हर शायर का कुछ न कुछ तखल्लुस है। अब देखिए मिर्जा गालिब का गालिब, शबनम कमाली का कमाली, सुहैल अजीमाबादी का सुहैल। तो ये वो नाम है जो शायर अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में जो एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, उसी छोटे से नाम को हम उर्दू ग्रामर में तखल्लुस बोलते हैं। तो हमें इतने चीजों को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि एक इंसान के एक ही नाम नहीं हो सकते, बल्कि एक आदमी के ये 5 नाम हो सकते हैं, लेकिन सबकी जिहतें अलग होगी। कुन्नियत जब उसके अपने खानदान की तरफ रिलेशन जोड़ना मकसूद हो तो वो एक नाम हो सकता है, और अगर उसके अंदर कोई खूबी है और उस खूबी की बुनियाद पे जो एक नाम दिया जा रहा है वो लक़ब हो जाएगा, और उसी खूबी की बुनियाद पे अगर हुकूमत दे रही है तो वो हो जाएगी खिताब। असली नाम के अलावा जो एक नाम गांव में फेमस होता है उसे उर्फ बोलते हैं, और शायर जो शेर में अपना छोटा नाम यूज करता है उसे तखल्लुस बोला जाता है। तो एक इंसान के तकरीबन ये 5 नाम हो सकते, एक व्यक्ति के ये 5 नाम हो सकते हैं। तो साथियों इस तरह करके हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इस तरह करके हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ साथियों। अब हमें दूसरे पॉइंट की तरफ आना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? साबिका प्लस लाहिका। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों आपने इस पहले पॉइंट को पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट है साबिका और लाहिका। इसे क्या हो गया? दूसरा पॉइंट है साबिका और लाहिका को अभी देखते हैं। पहले साबिका को देख लेते हैं। साबिका क्या है? कह रहा है साबिका बोलते हैं वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में आए और उसका माना बदल दे, उसे हम साबिका कहते हैं। वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में, ये ध्यान रखना है, किसी लफ्ज के शुरू में साथियों, किसी भी लफ्ज के शुरू में आए और
आने के बाद उस लफ्ज का माना ही बदल दे, शुरू में आए और उस लफ्ज का माना ही बदल दे, तो उसे हम साबिका बोलते हैं। जैसे एक लफ्ज है बा, देखें आप, बहुत सारी मिसालें हो सकती है भाई साहब। ना प्लस लायक, नालायक, बराबर बातमीज, बातमीज। इसी तरह ना प्लस वाकिफ बोले तो बराबर ना वाकिफ। समझाना क्या चाह रहा हूं आप देखें, यहां पे देखें, बा अलग है, तमीज लफ्ज अलग है, ना अलग है और लायक अलग है। इधर देखें, ना वाकिफ में ना अलग है, वाकिफ अलग है। तो ये देखिए, वाकिफ एक लफ्ज, यहां पहले इधर आइए, तमीज पहले से एक लफ्ज मौजूद है और इसी लफ्ज के शुरू में एक लफ्ज आया बे अलिफ जबर बा। तो इस तमीज के शुरू में जब ये बा आया तो अब ये हो गया बा तमीज। तो इस तमीज लफ्ज के लिए ये जो बा है यही साबिका है। और नालायक के लिए देखे, ना ला एक, तो ये जो ना है ना, ना यही साबिका है लायक के लिए। और ना वाकिफ के लिए देखें, ना वाकिफ के लिए, वाकिफ के लिए ना, ये जो है ना शुरू में आ रहा है ना, यही है साबिका। तो साबिका का यही कंसेप्ट है, वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के शुरू में आए और उसका माना बदल दे। ये सारे एग्जाम्पल है साथियों। अब एक और पॉइंट है जो दूसरे नंबर पे लाहिका है। लाहिका ठीक इसका उल्टा हो। साबिका को हम उपसर्ग बोलते हैं, साबिका को हिंदी में उपसर्ग बोला जाता है और लाहिका को प्रत्यय बोला जाता है। लाहिका वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के आखिर में आए और उस लफ्ज का माना बदल दे, और उस लफ्ज का माना बदल दे। जैसे सबको देखिए, लाहिका वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के आखिर में आए और उस लफ्ज का माना बदल दे। साबका के बारे में क्या था कि किसी लफ्ज के शुरू में आए और उसका माना बदले, और लाहिका का मतलब ठीक उल्टा है कि किसी भी कोई भी एक लफ्ज मौजूद हो और उस लफ्ज के आखिर में कोई हर्फ या लफ्ज लगे और पहले वाला जो लफ्ज था उसके माना को क्या कर दे, बदल दे। तो वो क्या कहलाता है, लाहिका कहलाता है। वो क्या कहलाता है साथियों, लाहिका कहलाता है। जैसे बाग प्लस च, और आगे आ जाइए, एक लफ्ज है खिदमत, प्लस गार
या इसको आप गुजार भी कह सकते हैं। और भी मिसालें हो सकती है, जैसे कुतुब, कुतुब प्लस खाना, अतर प्लस दान। देखिए, बाद ये पहले से लफ्ज मौजूद है, इसके लास्ट में लगा चे। खिदमत पहले से मौजूद है, लास्ट में लगा गार या गुजार। कुतुब पहले से मौजूद है, लास्ट में लगा खाना। अतर पहले से मौजूद है, लास्ट में लगा दान। अब देखिए, बाग का माना बड़ा सा बाग, और इसी बाग के लास्ट में चे लग गया, इसका माना ये लफ्ज हो गया बागीचा, यानी छोटा सा बाग। खिदमत बोले तो, खिदमत बोले तो सेवा, हेल्प, और गार मतलब खिदमत करने वाला, खिदमत करने वाला। कुतुब किताबें, खाना घर। अब कुतुब के लास्ट में खाना लग गया तो कुतुब खाना यानी किताबों का घर। अतर खुशबू, अतर प्लस दान बोले तो अतर दान। अतर का माना खुशबू और अतर दान का माना खुशबू रखने की वो डिबिया या वो जगह जहां खुशबू रखी जाए। तो साथियों, ये है साबिका और लाहिका का कंसेप्ट। साबिका बोलते हैं किसी लफ्ज के शुरू में कोई हर्फ या लफ्ज बढ़ जाए तो उसे हम साबिका यानी कि उपसर्ग बोलते हैं, और किसी लफ्ज के आखिर में कोई हर्फ या लफ्ज लग जाए तो उसे हम लाहिका यानी कि प्रत्यय बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखें। अगर इसका भी आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले लें। तो साथियों, हमने पहले पॉइंट को भी क्लियर कर लिया और इस दूसरे पॉइंट को भी क्लियर कर लिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है तीसरा पॉइंट। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें ज़र्फ और इसमें आला, दो चीजें पढ़ना है हमें। इसमें ज़र्फ क्या चीज है तो सुने। इसमें ज़र्फ वो इस्म है, वो इस्म है जिसमें वक्त या जगह पता लगे, या वक्त या जगह को बताए। दोनों कह सकते हैं, जिसमें वक्त या जगह का पता लगे उसको इसमें ज़र्फ बोलते हैं। जैसे कयाम गाह, गाह, ईदगाह, अच्छा एक चीज और यहां नोट करें, इसमें ज़र्फ के दो पॉइंट है। एक का नाम रखा जाता है जमान और एक का नाम रखा जाता है मकान। ये दो पॉइंट है। इसमें ज़र्फ के दो भाग किए जा सकते हैं। चूंकि आपने को बताया गया यहां
वक्त या जगह। तो जहां पे वक्त का पता लगता है, जिस हर्फ से हमें वक्त का पता लगता है, उसको हम पहले वाले कैटेगरी में ले जाते हैं, और जहां पे हमको जगह का पता लगता है उसको हम दूसरे कैटेगरी में ले जाते हैं। तो वो इसम जिसमें वक्त का पता लगे उसको इसमें ज़र्फ़े ज़मान बोलते हैं, और वो इसम जिसमें जगह का पता लगे उसको हम इसमें ज़र्फ़े मकान बोलते हैं। ईदगाह, ईदगाह। इसी तरह से ये तो जगह का पता लग रहा है और वक्त का पता लगे, तो उसकी मिसाल आप कैसे? सुबह का टहलना बेहतर है। ये सुबह का लफ्ज आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। शाम का पढ़ा दिल पे नक्श होता है। ये शाम, ये देख रहे हैं, ये वक्त बता, ये हमको क्या बता रहा है? ये वक्त बता रहा है। यहां भी हमको वक्त का पता लग रहा है, तो ये क्या होंगे? ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों क्या हुए? ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े ज़मान। और ये दोनों जो मिसाल है वो किसके हैं? ज़र्फ़े मकान के, क्योंकि यहां पे जगह का पता लग रहा है। तो जहां जगह का पता लगे उसको हम ज़र्फ़े मकान बोलते हैं, और जहां पे टाइम का पता लगे, समय का पता लगे, उसको हम ज़र्फ़े ज़मान बोलते हैं। तो साथियों, ये जो तीसरे पॉइंट में इसमें ज़र्फ था, इसके बारे में हमने समझा। अब हमारा एक पॉइंट बच गया है, इसमें आला। तो इसमें आला क्या चीज है उसको देखें। बहुत आसान है। वो इस्म जिसमें किसी काम के करने का औजार इल्म हो, उसे हम इसमें आला बोलते हैं। जैसे हथौड़ा, इसके जरिए से हम किसी चीज को पीटते हैं। करनी, दीवार को बनाने के लिए तामीर करने का काम करती है। कैंची, ये काटने का काम करता है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ये काटने का काम करता है। तो ये सारी चीजें इसमें आला के अंदर आती है। यानी वो इसमें जिसमें किसी काम के करने का, किसी काम के करने का औजार। तो घर बनाने के लिए हमें हथौड़ी, इसी तरह से करनी की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को काटना है तो कैंची की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को थूरना है तो हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। तो ये जिस लफ्ज से हमको किसी किस्म का औजार समझ में आए, उस लफ्ज को बोलने के बाद हमें किसी काम के करने का औजार का पता लग जाए, तो हम उसको इसमें आला कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इसी तीनों पॉइंट को हमें क्लियर कराना था, सो मैंने
करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।